स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, फर्दर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम उसके सारे के सारे कंसेप्ट्स को आज गो थ्रू करने वाले हैं। फर्स्ट कि व्हाट इज एन एपी, एपी होती ही क्या है। सेकंड, उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। फर्स्ट टर्म के इसको बोलते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन करते हैं। लास्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। बीच में कोई nth टर्म है, मान लो आपकी 10 टर्म्स है तो आपसे पूछेगी 6th टर्म क्या होगी, 7th क्या होगी। कोई भी इस तरीके से बीच में से एंड पे स्टार्टिंग में कोई भी मींस nth यानी कि n नंबर की टर्म जो है वो पूछी जाए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और सारी चीजें समझने के लिए सबसे मेन क्या होता है हमारे एग्जाम्पल्स। बिना एग्जाम्पल्स तो हम कोई भी चीज क्लियर आउट नहीं कर सकते मैथ्स में। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कि सभी कंसेप्ट्स क्या कहते हैं। तो फर्स्ट होता है व्हाट इज एन एपी। देखिए एपी होती है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है कि प्रोग्रेस करना, थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करना। देखिए यहां पर आपका कोई नंबर है 1, फिर आपका 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, ये आपकी एक क्या है सीक्वेंस। मैं नहीं बोलती है अर्थमेटिक है या नहीं है, दिस इज अवर सीक्वेंस। ये सिर्फ एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस यानी सीक्वेंस में कोई नंबर लिखे गए हैं जहां पर नंबर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। चलिए आप दूसरी टर्म ले लीजिए 11, 9, 7, 5, 3, 1। ओके, ये आपकी क्या है कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मैटर नहीं करती कि आपकी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, अगर उन दोनों यानी कि कोई भी दो टर्म्स अगर आप उठाते हो तो उन दोनों टर्म्स का अगर डिफरेंस सेम है, ठीक है, जैसे आप यहाँ 3 - 1 करेंगे, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस निकालते 3 - 1 इज 2, 9 - 7 इज 2, 11 - 9 इज 2, 7 - 5 इज 2, 5 - 3 इज 2। देखिए सभी का कॉमन डिफरेंस, कॉमन किसको बोलते हैं, देखिए डिफरेंस होते जो आप माइनस करके निकालते हो, अगर वो सबका सेम आता है, देखिए सभी का यहाँ पर कितना है 2, यानी कि सबका डिफरेंस जब सेम आता है तो उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जब हमारा डिफरेंस कॉमन हो जाता है कि पूरी की पूरी सीक्वेंस में एक ही डिफरेंस आ रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, इसी को हम बोलते हैं एपी। जब हमारा कॉन्टिन्यूसली सीक्वेंस जो है या इंक्रीज करे या डिक्रीज, लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस सेम आए। चलिए अब आपने क्या करना है, 9 - 11 इज -2, 7 - 9 is -2, 5 - 7 is -2, 3 - 5 is -2 and 1 - 3 is -2। देखिए यहाँ आपके सारे डिफरेंस जो है -2 है। डजेंट मैटर कि माइनस में है, नेगेटिव नंबर्स आए या पॉजिटिव आए, है तो डिफरेंस। जब डिफरेंस है तो आपका क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। सेम डिफरेंस है यानी कि वो क्या हुआ हमारा कॉमन डिफरेंस। तो चलिए एक कंसेप्ट तो यहां से क्लियर हो जाता है कि एपी क्या होती है। नेक्स्ट आता है हाउ टू आइडेंटिफाई एपी। एपी को कैसे पहचाने, तो स्टूडेंट से सेम था। जब आपकी कोई भी सीक्वेंस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो वो होती है एक सीक्वेंस, ठीक है। अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो वो हो जाती है अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए यहां पर हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आपने क्या करना है, सक्सेसिवली 2 टर्म्स उठानी है। सक्सेसिव का मतलब क्या है, 1 उसके जस्ट साथ वाली, ठीक है, उसके जस्ट साथ वाली, या उसकी प्रेडिक्टिव उसकी जस्ट पीछे वाली। प्रीसीडिंग उठा लीजिए, सक्सीडिंग उठा लीजिए, वो आपकी इच्छा, लेकिन दो टर्म्स का डिफरेंस, ठीक है जी, आप ये दो लीजिए, ये दो, ये दो, ये दो, या ये वाली दो, कोई भी आप दो टर्म्स उठाएं और उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहे, मेंटेन रहे पूरी सीक्वेंस के टाइम पर, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। और आप यहीं से आइडेंटिफाई करेंगे, अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम आता है देन इट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, अदरवाइज नॉट। तो चलिए एक और चीज यहां पर देखते हैं, 11, 9, 5, 3, -2, -7, 0। चलिए देखिए मैंने कुछ भी एक रैंडम सीक्वेंस लिखी है, चेक करते हैं क्या ये हमारी एपी है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करने वाला मेथड यहाँ पर फॉलो करेंगे। चलिए 9 - 11 इज -2, 5 - 9 इज -4, 3 - 5 इज -2, -2 - 3 इज
-5, -7 + 2 is -5, 0 + 7 is प्लस का 7। देखिए हमने क्या करना है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए -2 -5 यहां सिर्फ दो मैच कर रहे हैं। हमने क्या बोला है कंसेप्ट में, सारे डिफरेंस सेम होने चाहिए, यानी कि या तो सारे -2 आ जाते, सारे -4 -5 या +7, सारे डिफरेंस अगर हमारे सेम आते देन इट इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस अगर हमारा सेम आ जाता तो हम बोलते दिस इज एन एपी, बट नाउ दिस इज नॉट एन एपी। तो अभी हमारी कोई भी एपी नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा कहते हैं फर्स्ट टर्म। स्टूडेंट्स इस कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। ओके चलिए ये पॉइंट है हमारा फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ पॉइंट है लास्ट। फर्स्ट टर्म ये हमारी जहां से सीक्वेंस स्टार्ट होती है वो हमारी होती है हमेशा फर्स्ट टर्म, जहां से सीक्वेंस स्टार्ट। नाउ द फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए, फर्स्ट टर्म को हम हमेशा ए से डिनोट करते हैं। नाउ द लास्ट टर्म जहां आपकी सीक्वेंस एंड कर दे, एंड ऑफ सीक्वेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। यानी कि सीक्वेंस के स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग नंबर को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म एंड एंड को बोलते हैं हम लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाय एल। कॉमन डिफरेंस इज डी। देखिए डी कैसे निकालते हैं हम, ये जो हमारी सीक्वेंस है ना इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं दैट A1 A2 A3 A4 A5 A6 अप टू सो एन AN तक। ठीक है जी, A1 से स्टार्ट होती है AN तक जाती है। ओके A1 इज योर फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म। ऐसे करते जब आप AN पर जाते हैं दैट इज योर nth टर्म। AN को हम बोलते हैं nth टर्म, यानी कि हमें नहीं पता वो कौन सी होगी, वो आपकी 10, 15,000, 10,000, 1 लाख कोई भी सीक्वेंस की टर्म हो सकती है। तो चलिए ये हमारी है फर्स्ट टर्म। हम लेट कर लेते हैं जो हमारी AN है वो शायद 5 पे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर 5 है तो आपने क्या करना है, 5 टर्म्स तक रिप्रेजेंट करोगे, नहीं है तो n टर्म तक रिप्रेजेंट करोगे। तो चलिए अब क्या करना है, हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस इज सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करते हैं ना, तो कैसे डिनोट करेंगे, A2 माइनस A1 या A4 माइनस A3, A6 माइनस A5। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं AN माइनस AN माइनस 1 या AN प्लस 1 माइनस AN। मीन्स आपकी ये वाली एक कम रहेगी, जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी एक ज्यादा शो होगी। ओके तो आपने नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की जिनसे हमें पता चलेगा कि क्या वो हमारे एपी में है या नहीं है। हाँ जी, तो देखिए ये है आपके कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें आपने चेक करके बताना है वेदर दीज आर एपी और नॉट। तो चलिए वन बाय वन सभी एग्जाम्पल्स को देखेंगे। 2, 4, 8, 16 देखने से तो पता नहीं चल रहा ना, तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 4 माइनस 2 इज 2, 8 माइनस 4 इज 4 एंड 16 माइनस 8 इज 8। देखिए कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं 2, 4 एंड 8, तो ये आपकी एपी नहीं होगी। हमारे कॉमन डिफरेंस डी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4, a स्क्वायर माइनस a क्या आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा a माइनस 1। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं, a3 माइनस a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा a माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर दो डिफरेंस निकाले, दोनों ही डिफरेंट है, एक में a है एक में a स्क्वायर है, तो मीन्स यहाँ पर ये भी हमारी एपी नहीं है। चलिए देखते हैं अपनी थर्ड, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। तो देखने में लग रहा है कि ये स्क्वायर्स है और अभी हमने स्क्वायर का क्वेश्चन किया है तो वो हमारा एपी में नहीं था, तो शायद ये भी ना हो। बट स्टूडेंट्स कभी भी अपनी अजम्पशन से यस या नो नहीं बोलना चाहिए, हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करें कि वेदर दैट इज एन एपी और नॉट। तो चलिए देखते हैं, 1 स्क्वायर इज, यही सॉल्व कर लेते हैं, 1 स्क्वायर इज 1, 5 स्क्वायर इज 25,
7 square is 49 and 73 up to so on. 25 minus 1 is 24. 49 minus 25 is also 24. 73 minus 49 is also 24. देखिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं. 49 में से 25 गया, 73 में से 49. तो देखिए यहाँ पर आपके तीनों ही कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आया 24. तो जब आपका कॉमन डिफरेंस सेम आता है देन इट इज कॉल्ड एज एपी. तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी एक एपी है. तो नेक्स्ट देखते हैं -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 अप टू सोन, यानी कि सेम सीक्वेंस चलती जा रही है. तो चलिए डी निकाल लेते हैं. -1/2 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, -1/2 क्या आएगा, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल टू 0. सेकेंड में से निकालते हैं -1/2 माइनस माइनस 1/2, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, -1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 0. देन देखिए सेम सीक्वेंस आ रही है, जब टर्म्स ही सेम है तो सेम ही कॉमन डिफरेंस आता जाएगा. डी कितना आ रहा है 0. देन दिस इज ऑल्सो एन एपी. चलिए एक लास्ट और देख लेते हैं. इसमें स्टूडेंट्स √2 को ऐड किया गया सभी जगह. देखिए √2 √2 √2. तो चलिए कॉमन डिफरेंस निकालना है, तभी हमें पता लगेगा एपी है या नहीं. 3 + √2 - 3 क्या आ जाएगा, 3 - 3 0 √2. ये हमारा इस टर्म का है. चलिए अब हम इस वाली टर्म का निकालेंगे. 3 + 2 √2 माइनस 3 + √2 ब्रैकेट खोल लेंगे. 3 + 2 √2 माइनस 3 माइनस √2. 3 - 3 0, 2 √2 माइनस √2 इज √2. चलिए अब हमने क्या करना है, इस थर्ड वाली टर्म का सॉल्व करना है. 3 + 3 √2 माइनस 3 + 2 √2 ब्रैकेट खोलेंगे. 3 + 3 √2 अंदर माइनस को सॉल्व करेंगे, -3 माइनस प्लस माइनस 2 √2. 3 - 3 0, 3 √2 माइनस 2 √2 इज √2. देखिए आपका जो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आता है दैट इज √2. ठीक है जी, सबका डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस इज √2. जब स्टूडेंट्स आपका एक सिंगल ही कॉमन डिफरेंस यानी एक सिंगल डिफरेंस आ रहा है देन इट इज एन एपी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जितने एग्जांपल्स लिए उनसे आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं. ओके चलिए अब हमने यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी देख ली, लास्ट टर्म भी देख ली. अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि अब एक सीक्वेंस लिखी थी मैंने A1 A2 A3 अप टू AN. अब ये AN मैंने बोल दिया 6 टर्म फाइंड करो, 8th करो, 18th करो. देन आप इस AN को कैसे निकालेंगे, तो चलिए मैं आपको AN का एक फॉर्मूला बताती हूँ. लास्ट टर्म को हम AN से रिप्रेजेंट करते हैं और AN का जो फॉर्मूला होता है दैट इज A + n - 1 × D. A + n - 1 × D. ठीक है जी. A आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म. AN आपका क्या है, लास्ट टर्म. ओके A आपका है फर्स्ट टर्म, AN आपका है लास्ट टर्म. N क्या है आपका, nth टर्म, यानी कि जितनी टर्म निकालनी है या जौन सी टर्म निकालनी है उसका नंबर, यानी कि जैसे 10th निकालनी हो तो 10 आ जाएगा, 8th निकालने तो 8th आ जाएगा, 1000 निकालने तो 1000 आ जाएगा. 1 तो एक नंबर है, कोई बात नहीं, 1 एज इट इज रहेगा. एंड D इज योर कॉमन डिफरेंस. तो चलिए मैं आपको एक एपी का एग्जांपल देती हूँ, जल्दी से हम चेक करते हैं लास्ट टर्म क्या होगी. चलिए 2 का टेबल लेते हैं, वो सबको पता होता है. 2 4 6 8 10 अप टू सोन आपको निकालनी है A10 दे देती है, AN निकालनी है A10. तो चलिए 2 10 सबको पता है 20 होते हैं, यहां से निकालेंगे अपने फॉर्मूले से. AN A10 ऐसे लिखते हैं, N की जगह पर क्या आ जाएगा 10, 10th टर्म निकालनी है. A इज 2 प्लस N इज 10 - 1, D
डी निकाल लीजिए। 4 माइनस 2 इज 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, यानी सबका कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 2 डी हमारा क्या आ गया 2। 2 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 मल्टीप्लाई 2, 2 प्लस 9 2 जा 18, 2 प्लस 18 इज 20, तो 10th टर्म कितनी आ गई आपकी 20। और अगर आप 2 का टेबल लिखते तब भी तो 20 आती ना। तो स्टूडेंट्स ये आप किसी भी एपी के ऊपर कर सकते हो। मैंने 2 का टेबल इसलिए लिया क्योंकि आपको सबको पता होता है 2 के टेबल में लास्ट पे 20 ही आता है 10th नंबर पे। तो चलिए अब हमारा आता है, देखिए ये हमने निकाली nth टर्म। जब हमने nth टर्म निकाल ली, फर्स्ट टर्म निकाली, लास्ट टर्म निकाल ली, तो हमें उनका सम भी तो पता होना चाहिए। अब मैं कह दूं यहाँ से यहाँ तक सभी का सम बताओ कितना है, जैसे मान लो मैं यहाँ तक ही पूछ लेती हूँ 10 तक, तो कैसे करोगे 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30। कितना टाइम वेस्ट कर दिया है ना। ये तो छोटा सा था फिर भी आपने कर लिया। अगर ज्यादा होता तो कैसे करते, शॉर्टकट। शॉर्टकट हमारा मैथ देता है, कैसे, फॉर्मूले के थ्रू। तो चलिए सम ऑफ एन एपी भी बता देते हैं आपको। एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कितने टर्म्स का निकालना है, जितने टर्म का निकालना होता है दैट इज एन टर्म, एन बाय 2। ओके, सबसे पहले लिखते हैं जितनी टर्म्स होते हैं उसका हाफ कर दो, देन आपने फॉर्मूला लिखना है। ए नहीं लिखना है, यहां पर 2a आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन एपी इज n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए आपको यहां से सम निकालना है, निकाल लेते हैं, इन्हीं का निकाल लेते हैं। चलिए 5 टर्म का चेक करते हैं 30 है या नहीं। ये आपकी क्या है 5 टर्म्स, ठीक है जी। 5 बाय 2, 2a 2 2 जा 4 प्लस n माइनस 1, 5 माइनस 1 इज 4 मल्टीप्लाई डी कितना आया था आपका 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 4 12, 5 बाय 2 मल्टीप्लाई 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 5 6 जा 30। देखिए हमने तो मैनुअली किया था 30 आया था, हमारे फॉर्मूले भी ने भी आपको प्रूव करके दिखाया दैट द सम ऑफ एन एपी इज 30 डिग्री। 30 आंसर आ गया यहाँ पर। तो चलिए एक शॉर्टकट और फॉर्मूला बता देती हूँ। देखिए अब जब आप रुद्रा क्लासेस के साथ जुड़े हैं तो जरूरी नहीं आप हमेशा लॉन्ग मेथड का फॉलो करें, कभी कभी शॉर्टकट्स भी अप्लाई करने चाहिए। तो देखिए एक शॉर्टकट बताती हूँ आपको, बहुत ही सिंपल सा है। एस एन के लिए जब आपके पास फर्स्ट टर्म भी हो, लास्ट टर्म भी हो एंड nth टर्म भी हो, ठीक है जी, डिफरेंस ना भी हो तो चलेगा। कैसे, n बाय 2 a प्लस l। ओके, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को ऐड करो, n बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो। n कितनी थी हमारी 5 बाय 2, फर्स्ट टर्म क्या थी 2, लास्ट टर्म फिफ्थ टर्म वहां पे कितनी थी हमारी 10। देखिए 5 बाय 2, 2 प्लस 10 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 5 6 जा 30। आ गया 30 आंसर। आप मैथ है, इसको कहीं से भी मोड़ोगे ना, कैप यहाँ से लगा लो, यहाँ से लगा लो, रहेगी तो पेन के ऊपर, तो आप फॉर्मूले को शॉर्टकट में यूज कर लो, कंप्लीट यूज कर लो, किसी भी वे में यूज कर लो, पहुंचोगे कहाँ सॉल्यूशन पर। सिर्फ करते हुए एक चीज का ध्यान रखना है कि कहीं भी छोटे से भी मिस्टेक ना हो। अगर आपने इतने से भी मिस्टेक की ना तो आपका कंप्लीट सम फिनिश, ओवर, वही ओवर, क्योंकि छोटे से मिस्टेक से आप क्या करोगे, रिजल्ट से बहुत दूर निकल जाओगे। ना तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आ भी गया तो रॉन्ग आएगा। आज स्टूडेंट्स इन फॉर्मूलाज का मतलब पता है क्या होता है। देखिए आपके पास अब 2 फॉर्मूले हो गए। इन फॉर्मूलेज का मतलब होता है अगर आपको लास्ट टर्म निकालनी है तो ए एन और डी दे देंगे, एन डी और ए एन दे देंगे तो ए निकालना होगा, ठीक है। वो आपको देखनी है कि क्या आपको दिया है स्टेटमेंट में और क्या आपको फाइंड आउट करना है। तब तक स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। कंसेप्ट्स के साथ जुड़े रहे। देखिए जब तक कंसेप्ट नहीं आएगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो प्लीज अपने कंसेप्ट्स को पहले क्लैरिफाई करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में आप अपनी
प्रॉब्लम को लिख दे, आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, एंड इसके बाद हम 10th क्लास का 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द एपी। और एपी का जो कंसेप्ट है 6th क्लास ऑनवर्ड्स आपके +2 एंड अप टू सो ऑन फर्दर चलता ही रहता है। सो प्लीज सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स चैनल के साथ जुड़े रहे। और क्लास 10th का 5th चैप्टर मैं स्टार्टिंग करने जा रही हूँ आफ्टर दिस वीडियो। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स एंड फैमिली मेंबर्स। देखिए, भला सबको आना चाहिए। बाय बाय।